1 कप गोभी और आधा कप सूजी से बनाने वाले हैं हम बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है और आपका ढेर सारा पैसा खर्च होने से भी बच जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना अमेजिंग सी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक मिक्सिंग बाउल और यहाँ पे डाल देंगे 1 कप यहाँ पे गोभी और यहाँ पे ऐड कर देंगे आधा कप लंबा लंबा काटा हुआ शिमला मिर्च। इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े वाले प्याज को यूज़ किया हुआ है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पे अमचूर का पाउडर और डाल देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून सिंधा नमक। और इन सबको यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें से पानी निकल जाए और यहाँ पे ये सब पूरा सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर सारे मसाले भी चले जाए। जब इसमें से पानी निकल जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको मिलाने के बाद इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो दूसरी तरफ ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। इसमें ऐड करेंगे आधा कप सूजी और ऐड कर देंगे यहाँ पे आधा कप गेहूं का आटा और डाल देंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल देंगे इसमें आधा कप दही। तो मैंने यहाँ पे खट्टा वाला दही का इस्तेमाल किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे खट्टा दही का ही इस्तेमाल करिए। अब इन सबको पहले मिलाएंगे। तो यहाँ पे पहले दही को मिलाना है और यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे दोस्तों मिलाना है। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, लगभग मेरा यहाँ पे 1 कप पानी पूरा लग गया है। तो यहाँ पे हमें धीरे धीरे मिलाना है क्योंकि ये आटा है ना, तुरंत इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पे उसको धीरे धीरे मिला के अच्छा सा हमें एक थिक सा बैटर बनाना है और इसी में ही हमारा जो सूजी ये फूल के पूरा परफेक्ट बन जाएगा। और दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छा लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों ये रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही हमें चाहिए थिकनेस। यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा पतला चाहिए ना ही ज़्यादा मोटा। अभी इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा फूलने के लिए। यहाँ पे सूजी अभी हमने जो रखा हुआ था यहाँ पे, तो इसमें से पानी पूरा निकल चुका है। तो देखिए कितना ज़्यादा पानी निकल गया है। अभी ये पानी को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये पानी को हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे क्योंकि इसमें सारे मसाले भी हैं। तो मैंने इसको डाल दिया है सूजी में और यहाँ पे ये देखिए पूरा सूखा सूखा हो गया है। अभी इन सबको और अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि ये पूरा सॉफ्ट हो चुका है ना, इसीलिए। तो ये सारे हमारे अच्छे से भी मिक्स हो जाएंगे और वहाँ पे हमारा सूजी भी अच्छे से यहाँ पे फूल जाएगा। तो ये वाली रेसिपी ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने मिला लिया है। अभी यहाँ पे जो डाला हुआ है ये मसाला का पानी, इसको भी यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे सूजी भी अच्छे से फूल गया है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालने वाले हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ये पतला हो जाएगा। अभी इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा। और दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे बेकिंग पाउडर, बस मीठा सोडा ही यूज़ करना है। अभी यहाँ पे इसको मिला लेंगे ताकि और थोड़ा से फूल जाए। अभी यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल में डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डालने से बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्रिस्पीनेस आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इनको अच्छे से मिला के चारों तरफ फैला देंगे और यहाँ पे हमारा जो बैटर है अच्छे से फूल चुका है। अभी इस सारे बैटर को एक साथ हम धीरे धीरे करके चारों तरफ फैला देंगे ताकि ये पूरा इवनली फैल जाए और चारों तरफ अच्छे से ये कुक भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया है। अभी मैंने फ्लेम को पूरा लो किया है। तो यहाँ पे सारे प्रोसेस हमें लो फ्लेम में ही करना है। अभी चारों तरफ
इसको हम धीरे धीरे करके पूरा स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके इसके ऊपर हमें सारे डाल देना है। फैला के ही हमें यहाँ पे डालना है। तो मैंने यहाँ पे सब डाल दिया है। अभी इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा ग्रीन मटर। तो मैंने एक एक करके चारों तरफ भी डाल दिया है। अगर आपको कोई दूसरा भी वेजिस पसंद हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऐड करेंगे इसमें हम थोड़ा सा टमाटर। और मैंने यहाँ पे टमाटर का ना बीज को निकाल दिया है और उसको यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ में कट कर दिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे गेहूं का आटा इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके ऊपर और थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला। और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंकल करके यहाँ पे काला तिल, जो देखने के लिए सुंदर भी लगता है और खाने के लिए टेस्टी। उसको ढक के हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और पूरा लो फ्लेम यहाँ पे हमें करना है। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये अच्छे से पूरा हमारा सेट हो चुका है और यहाँ पे ये जो सारे सब्जियाँ हैं बिल्कुल भी और नहीं निकलेंगे। इनको हम यहाँ पे पलट देंगे एक प्लेट रख के। तो देखिए कितना क्रिस्पी बन चुका है। अभी उसी प्लेट में हम धीरे से ना इसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं फटेगा ना ही टूटेगा। ये पूरा परफेक्ट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अभी हम इसको बस 2 मिनट के लिए ही पकाना है, क्योंकि सब्जियां पूरा पक चुके हैं। अभी इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको पलट दिया है। अभी हम इसको और थोड़ा सा डाल देंगे पैन में और इसके ऊपर अभी हम यहाँ पे डाल देंगे मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पे इसको अगर है तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। पर डालने से क्या होगा ना, बच्चे बहुत ही चाव से खा लेंगे। तो यहाँ पे इसको ढक के छोड़ देंगे ताकि चीज़ ना मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पूरा परफेक्ट मेल्ट हो चुका है और हमारे रेसिपी बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों बाहर से हम कभी पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं ना, इससे ये वाली हमारी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो बाहर से क्यों खाना पिज़्ज़ा बर्गर, घर पे हम बहुत ही हेल्दी सा पिज़्ज़ा भी बना पाएंगे ये प्रोसेस से, और हमारा पैसा खर्च होने से भी बच जाएगा। ये हमारा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी वाला पिज़्ज़ा है। और ये एक बार बनाएंगे ना, बार बार बनाने के लिए आपका मन करेगा। इतना टेस्टी बनके तैयार होता है। तो एक बार ज़रूर दोस्तों ट्राई करें। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में।